हेलो दोस्तों, मैं सोनू। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप लोगों ने सेक्स स्टोरी के पिछले पार्ट में पढ़ा कि मम्मी एक मसाज करने वाले को बुलाती है, जिसका नाम सैम रहता है। मम्मी सैम से मालिश करवाते हुए छुड़ती है। फिर दोनों शावर लेने बाथरूम में चले जाते हैं। अब आगे मम्मी उसका हाथ पकड़ के अपनी चूतड़ मटकाते हुए और मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए सैम को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था, तो मैं कुछ नहीं देख पाया। फिर थोड़ी देर बाद अंदर से मम्मी की आ फक में आ फक माय आस आ की आवाज आने लगी थी। मतलब मम्मी बाथरूम में शावर लेते हुए सैम से अपनी गांड मरवा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद दोनों बाथरूम से बाहर निकले। सम कपड़े पहन रहा था। फिर मम्मी बोली, मम्मी तुम बहुत अच्छी मालिश किए और सच में बहुत अच्छी चुदाई भी। ये लो तुम्हारी टिप। सैम, थैंक यू मम। मम्मी सैम को टिप के तौर पर कुछ पैसे देती है। फिर सैम अपने कपड़े पहनकर बेडरूम से निकाल रहा था। मैं जल्दी से जाकर हॉल में टीवी के सामने बैठ गया। फिर सैम हमारे रूम से निकाल गया। मैं बेडरूम के अंदर गया तो मम्मी नंगी ही बेड पर लेटी हुई सिगरेट पी रही थी। मैं बोला, सोनू, वाह मम्मी, जब मैं आपके साथ शावर लेने की बात किया तब आप बोल रही थी कि आपकी छुट और गान में दाढ़ हो रहा है, लेकिन उस मलिश वाले से उछल उछल के छुड़ी। तब आपकी छुट और गांड में दाढ़ नहीं हो रहा था। मम्मी इथलाते हुए, मेरे सोनू डार्लिंग, गुस्सा क्यों हो रहा है? जब सैम मेरी मालिश कर रहा था तो मेरे को जोश आ गया और मैं छुड़ ली। इसमें गलत क्या है? तू बाद में मेरे को छोड़ लेना। सोनू, ज्यादा इथलाओ मत मम्मी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मम्मी, किस बात से तेरे को गुस्सा आ रहा है? सोनू, आप मेरे से अच्छे से बिहेव नहीं कर रही हो और मेरे साथ चुदाई नहीं कर रही हो, इस बात से। मम्मी, सोनू, मेरे पास तेरे इन सब सवालों का जवाब नहीं है। अभी तू मेरे को आराम करने दे, मैं थक गई हूं। फिर मम्मी सोने लगती है और मैं गुस्से में बेडरूम से निकालकर हॉल में सोफे पे लेट जाता हूं। लेटे लेटे ही मेरी भी नींद पड़ जाती है। फिर शाम में 8 बजे मेरी आंख खुलती है तो मम्मी उठ गई रहती है, लेकिन मम्मी और मेरी कोई बात नहीं होती है। फिर हमारा रात का खाना भी हो जाता है। करीब रात के 12 बजे मैं बाथरूम से फ्रेश होकर निकाल रहा था। तब मैं देखता हूँ बेडरूम में मम्मी काले कलर का बिकिनी का सेट पहने रहती है और मिरर के सामने अपने बाल खोले हुए लिपस्टिक लगाती रहती है। मैं मम्मी को पीछे से देख रहा होता हूँ। मम्मी का बड़ा सा जूता कमाल का लग रहा होता है। मैं ये सोचता हूँ कि आज दोपहर में मैं मम्मी से गुस्सा हो गया था, इसलिए मम्मी मेरे को मनाने के लिए बिकिनी का सेट पहन के तैयार हुई थी। मैं मम्मी के पास जाता हूँ और जोर से मम्मी को पीछे से हग कर लेता हूँ और मम्मी की गर्दन को चूमते हुए बोलता हूँ, सोनू, क्या कमाल लग रही हो मेरी जान। मम्मी, थैंक यू। सोनू, फिर बेड पर चलो, आपको प्यार करता हूँ। मम्मी, सोनू, मैं तेरे लिए तैयार नहीं हुई हूँ। सोनू, तो किसके लिए तैयार हुई हो आप? मम्मी, अरे अभी वो अफ्रीकन ट्रेवर मेरे को छोड़ने आ रहा है, उसके लिए तैयार हुई हूँ। सोनू गुस्से से, ये क्या बात है मम्मी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मम्मी, मैं क्या कर दी तेरे साथ? सोनू, आप मेरे को छोड़ने क्यों नहीं दे रही हो? मम्मी, मैं तेरे से कभी भी छुड़ सकती हूँ, चाहे यहाँ हो या हमारे घर पे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद ट्रेवर से मुलाकात नहीं हो पाएगी और आज मेरा ट्रेवर से छुड़ने का बहुत मन हो रहा है। मेरी छुट ट्रेवर के मोटे लंबे लूंड को याद कर करके पानी छोड़ रही है, तो मैं उसको बुला ली। सोनू, और मेरा क्या होगा? मम्मी, तू जा कल वाली औरत को छोड़। सोनू, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मम्मी, देख सोनू, मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ, मेरा मूड खराब मत कर। आज रात भर तू बाहर रह, क्योंकि मैं आज रात भर ट्रेवर से यहीं चुड़ने वाली हूँ। तू कल वाली औरत को छोड़ने चला जा, वो तेरी सारी प्यास बुझा देगी। सोनू, देखो मम्मी। मम्मी मेरा बात काट कर बोलने लगी, मम्मी, मेरे को कुछ नहीं देखना सुनना है, तू रूम से जा प्लीज। सोनू, मम्मी क्या हो गया है आपको? मम्मी,
रूम से निकाल जा, बस मेरे को और कुछ नहीं सुना है। मम्मी मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मैं बेडरूम से निकालकर हॉल में आ गया रहता हूँ और रूम से जाने वाला होता हूँ। तभी मेरे को हॉल में एक अलमारी दिखती है, जो कि काफ़ी बड़ी रहती है और खाली पड़ी रहती है। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं इस अलमारी में छुप जाऊँ और फिर मम्मी की चुदाई देखूँ। मम्मी तो बेडरूम में तैयार होने में बिज़ी रहती है। फिर मैं चुपचाप से अलमारी में घुस जाता हूँ और छुपकर बैठा रहता हूँ। थोड़ी देर मैं मम्मी हॉल में आकर देखती है, तो मैं मम्मी को दिखाई नहीं देता हूँ। फिर मम्मी अपना फ़ोन निकालकर ट्रेवर को कॉल करती है। मम्मी इंग्लिश में बोल रही थी, जो कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ। मम्मी, हेलो ट्रेवर, मेरा बेटा चला गया है, तुम आ जाओ। फिर मम्मी कॉल कट कर देती है और वापस बेडरूम में जाने वाली होती है। तभी मम्मी को मेरे को अलमारी के अंदर छुपा हुआ देख लेती है कि